क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान इतना सोशल क्यों होता है और दूसरा हमेशा अकेला रहना पसंद करता है? एक इंसान सब कुछ प्लान से करता है, दूसरा फ्लो के साथ चलता है। कुछ लोग ना नेचुरली बहुत काम होते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बात की टेंशन लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि ना पर्सनालिटी को हम ब्रॉड डायमेंशन से समझ सकते। सबसे पॉपुलर मॉडल है बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, जिसे हम ओशंस भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम उन 5 ट्रेट्स को समझेंगे थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लो पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी का मतलब है किसी इंसान के सोचने का, उसका फील करना, उसके बिहेवियर के जो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स होते हैं, हम उन्हें पर्सनालिटी करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पर्सनालिटी वो है जो तुम्हारे टिपिकल रिस्पॉन्स को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका सेम ग्रुप असाइनमेंट मिला, ठीक है? एक तुरंत बोलेगा चलो हम सब साथ में काम करते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं मैं अकेले करना चाहता हूँ। कोई या तो हमें डिटेल दे देता है या फिर कोई बोलता है हाँ चलो बाद में देखेंगे। इस बिहेवियर के डिफरेंस का रीजन हो सकता है उनकी अलग अलग पर्सनालिटी। तो सबसे पहले समझो बिग 5 मॉडल क्या है। ये जो है सो 5 ब्रॉड डायमेंशंस में डिस्क्राइब करता है, दैट इज ओपननेस, कंसाइशियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। इन सबको मिलाकर बनता है ओशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रेड्स है ना ये कॉन्टिनम पर होते हैं। तुम सिर्फ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, तुम इनके बीच में भी हो सकते हो। कुछ सिचुएशंस में तुम इंट्रोवर्ट हो सकते हो या तो कुछ में एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। पहला आता है ओपननेस। ओपननेस का कनेक्शन होता है क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नए नए एक्सपीरियंस लर्न करना। जब हमारा ओपननेस हाई होता है ना तो हमें कुछ भी हो जाए हम हमेशा नया ट्राई करेंगे, बिंदास रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अजीब अजीब टॉपिक सीखेंगे, आर्ट बनाएंगे और हर पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे। जिनका ओपननेस कम होता है ना वो बोलते हैं जो चल रहा है वो ठीक है, अम्मा कौन चेंज करेगा। उसे ना फेमिलियर रूटीन और प्रैक्टिकल तरीके ना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग जो है सो आर्ट म्यूजियम को गए। एक पर्सन ने पेंटिंग को देखा, डिस्कस किया, उसे इंटरप्रिटेट किया, उसके बारे में सोचा। दूसरे ने कहा व्हाट अ बोरिंग, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर कोई बेटर नहीं है ना यहाँ पर कोई बुरा है, बस यहाँ पर हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस का लेवल देख रहे हैं। दूसरा है कंसाइशियसनेस। ये बताता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, प्लानिंग, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर एंड डिपेंडेबिलिटी कैसा है। जो लोग इसमें ज़्यादा होते हैं ना वो एग्जाम से ना पहले से ही प्रिपेयर करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। दूसरे इंसान जो है सो एग्जाम के पास आने के टाइम पड़ता है, लेकिन ये लोग पहले से प्लानिंग करते हैं और अच्छे से रिजल्ट्स का भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर ने बोला कि तुम्हें ना असाइनमेंट अगले महीने सबमिट करना है। अब जो बंदा हाई कंसाइशियसनेस होगा वो बोलेगा कि चलो मैं स्केड्यूल बना लेता हूँ और जल्दी जल्दी काम खत्म कर देता हूँ। जो कम होगा वो बोलेगा अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, और अचानक से ना सबमिशन से पहले एक रात पहले वो बंदा वो काम करेगा। तीसरा है एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रोवर्शन का मतलब होता है हम सोशल होना, असर्टिव होना, एक्टिव रहना, पॉजिटिव इमोशंस दिखाना, सोशल इंटरैक्शन एंजॉय करना। ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान ना पार्टीज, ग्रुप डिस्कशन, नए लोगों से मिलना और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते। और जो कम होते हैं ना उन्हें शांत इन्वायरमेंट, एक से एक बात करना, अपना टाइम स्पेंड करना, छोटे ग्रुप में रहना, ये अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा इंट्रोवर्ट है या शाय है। इंट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट और सोशली स्किल्ड भी हो सकते हैं, बस उसे थोड़ा सा कम स्टिमुलेशन या प्राइवेट बातें बहुत ज्यादा पसंद आती है। और एक्सट्रावर्ट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट है। ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है। चौथा है एग्रीबलनेस। ये ट्रेड हमें कंपैशन, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, काइंडनेस और दूसरों की केयर करना बताता है। इमेजिन करो तुम्हारा कोई ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बोलेगा चलिए सबकी राय सुन लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। दूसरे बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं बोलूंगा वही होगा। पहला इंसान ज्यादा एग्रीएबल है क्योंकि वो लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहा है। एक और गलत फहमी, एग्रीएबल होने का ये मतलब नहीं कि हम हर बार यस बोलते हैं। हम कंपैशनेट होकर सुन सकते हैं और अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हेल्दी बाउंड्रीज। फिफ्थ है न्यूरोटिज्म। नहीं कि सिर्फ हमारे नेगेटिव इमोशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं या फिर इंटेंस होते हैं, जैसे हमारी एंजाइटी, वरी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस के प्रति सेंसिटिविटी। वो स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे। एक ने सोचा होगा जो होगा देखा जाएगा, एंड दूसरे ने बोला कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, सब मुझे स्टूपिड समझेंगे, क्या मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। बी ना बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूरोटिज्म का मतलब मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये एक पर्सनालिटी का डायमेंशन है, डायग्नोसिस नहीं। और जिनका न्यूरोटिज्म हाई होता है वो वीक नहीं होते, बस वो स्ट्रेस के प्रति ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं।